বজাৰত বাৰে বাৰে বিক্ৰী নহয় টেঙা আম। वो सूफले एक ही बार उठता है, उसका दोबारा नहीं उठता है। 2019 पुनरावृत्ति নহ'ব 2024 लोकसभा निर्वाचन कि अगर पुलवामा और बालाकोट नहीं हुआ होता तो 2019 में ही नतीजे कुछ और हुए होते। प्राक्तन बीजेपी मंत्री यशवंत सिन्हार विस्फोरण 2019 निर्वाचन केनेকৈ जिकिছিল बीजेपी। पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और उसके बाद इसको इलेक्टोरल पर्पसेस करके चुनावी दृष्टिकोण से इसको भुनाया गया। পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনত কি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ? প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অপ্ৰতিৰোধ নহয়। দেশত নিষ্প্ৰভ হৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চমক। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কাম নিদিয়ে মোদী মেজিকে। এই মন্তব্য দেশৰ প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী যশৱন্ত সিনহাৰ। এসময়ৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে দ্য ৱায়াৰত দিয়া এটি সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰি কয় যে 2019 চনত অনুষ্ঠিত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰাৰ দৰে সমাগত 2024 চনৰ নিৰ্বাচনত তাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটে। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि इस बात का कितना असर जनमानस में पड़ा था 2019 के चुनाव के पहले। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरह से आप कहिए भयंकर जीत हुई, क्योंकि केवल जीत नहीं हुई, उनके उम्मीदवार बहुत लाख वोटों से जीते थे। तो ये सारा का सारा इसलिए संभव हुआ क्योंकि पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ और उसके बाद इसको इलेक्टोरल पर्पसेस करके चुनावी दृष्टिकोण से इसको भुनाया गया और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भुनाया गया। ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। আনহাতে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কিয় আৰু কেনেকৈ বিজেপি দলে 3 শতাধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই বিষয়েও কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। कि जहाँ तक उनकी छवि का सवाल है, जहाँ तक ये राष्ट्रीय सुरक्षा और धार्मिक मुद्दों का सवाल है, इसका शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुका है। 2024 के चुनाव में ये मुद्दे जनता के मानस के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, उसका असर नहीं पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई काम ये करते भी हैं तो उसका असर नहीं पड़ेगा। और इसीलिए मैंने अंग्रेज़ी वाली उस कहावत का जिक्र किया, यू कांट मेक द सूफले राइज अगेन एंड अगेन। वो सूफले एक ही बार उठता है, उसका दोबारा नहीं उठता है। तो इसलिए वो कुछ भी कोशिश कर लें, लाख जतन कर लें, प्रयास कर लें, उस प्रकार के मुद्दे का असर नहीं पड़ेगा। जनता सवाल पूछेगी भ्रष्टाचार के बारे में, पूछेगी अडानी का क्या हुआ, जनता पूछेगी सवाल महंगाई का क्या हुआ, जनता पूछेगी सवाल कि गवर्नेंस का क्या हुआ। দেশৰ পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আন কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বিশিষ্ট ৰাজনীতিক যশৱন্ত সিনহাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপি দলক হৰুৱাটো এতিয়া আৰু কঠিন নহয় বুলি দাবী কৰি যশৱন্ত সিনহাই কয় যে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে এই সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে। আনহাতে বিজেপিক নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰিবলৈ হ'লে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছেই মূল দায়িত্ব ল'ব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে যশৱন্ত সিনহাই। দেশৰ শেহতীয়া ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে আৰু কি ক'লে শুনক। विपक्ष को प्रधानमंत्री कौन होगा इस पछड़े में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको जनता से जनादेश मांगना चाहिए। जब जनादेश मिल जाएगा तो कोई ना कोई नेता चुन लिया जाएगा और वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा कई बार हमारे इतिहास में हो चुका है। लेकिन इसमें हमको विपक्षी एकता के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें स्टेट वाइज, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, बूथ वाइज ध्यान देने की ज़रूरत है विपक्षी दलों को। और अगर उन्होंने संगठनात्मक दृष्टिकोण से इस पर ध्यान दिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। लेकिन इसकी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनेक सीटों पर 200 से ऊपर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है।
और कांग्रेस पार्टी को उसमें 4-5 सीटें मिलती हैं और बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को ये जो प्रादेशिक दल हैं ये नहीं रोक सकते हैं। रोकने की मुख्य जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है कर्नाटका के विधानसभा चुनाव के साथ। नेशनल डेस्क एनवी लाइव। আপুনি ডায়েবেটিছ অথবা থাইৰয়ডৰ সমস্যাত ভুগিছে নেকি? আপোনাৰ ডায়েবেটিছ অথবা থাইৰয়ডজনিত যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে সাজু চিটি হেল্থ ক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ। ইয়াতে আপুনি লগ পাব ডায়েবেটিছ তথা থাইৰয়ড বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ উজ্জ্বল গগৈ। ডাক্তৰৰ সৈতে পৰামৰ্শৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8453559633 অথবা 8453559634 এই দুটা নম্বৰত। সবিশেষ জানিবৰ বাবে ভিজিট কৰক আমাৰ ৱেবছাইট www.cityhealth.in। আমাৰ ঠিকনা চিটি হেল্থ ক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক, AK আজাদ ৰোড, লায়ন বয়জ ক্লাবৰ ওচৰত, শিৱ মন্দিৰ, কালাপাহাৰ, গুৱাহাটী 68।